वहीं टीएमसी ने बंगाल की राजनीति में बीएसएफ को भी घसीट लिया। केंद्र सरकार को घेरने के चक्कर में टीएमसी ने बीएसएफ पर बहुत गंभीर आरोप लगाए और इन आरोपों पर बीजेपी ने टीएमसी को करारा जवाब दिया। बीएसएफ ने भी एक बयान जारी कर टीएमसी के आरोपों को निराधार बताया। The BJP is sending BSF to the village, nearby villages of the border, of the border, and terrorizing the people so that they vote in favor of the BJP. कि अब जब इनसे हमारे सवाल का इनको जवाब नहीं मिल रहा है, वो इनको दिख रहा है कि शायद इनकी ये पोल खुल रही है, तो इसको है पलटवार कर लो। तो ये पलटवार कर लिए हैं। बीएसएफ सीमांत से 15 किलोमीटर तक उसका क्षेत्र है, वो केवल क्षेत्र रक्षण करता है। वो कलकत्ता और बंगाल पुलिस जैसा नहीं है कि वो सक्रिय राजनीति में उतर जाता है। अमित सिंह हमारे सहयोगी कोलकाता से इस वक्त मौजूद हैं। अमित, क्या जानकारी मिल रही है, कितने बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी? जी हाँ, दोपहर 1 बजे के आसपास ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, जब चुनाव आयोग जो है आज जो उनका चुनाव आयोग का जो शेड्यूल था, मुख्य चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के दूसरे सदस्यों का पहले होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करना था, फिर डीजीपी वेस्ट बंगाल और इसी बीच उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, जिसके बाद शाम को उन्हें वापस दिल्ली के लिए वो चुनाव आयोग रवाना हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से टीएमसी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं बीएसएफ के ऊपर, सबसे पहले शुरुआत हुआ ऐसे कि बीजेपी ने आरोप लगाया कि लगातार जो बॉर्डर इलाके हैं पश्चिम बंगाल के, उन बॉर्डर इलाकों में के जो वोटर लिस्ट है उसमें वृद्धि हो रही है, उसमें वोटरों के का लगातार वृद्धि हो रही है। तो ठीक इसी तरीके का आरोप 2011 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था और जब ममता बनर्जी पहली बार सीएम बनी थी कांग्रेस गठबंधन के साथ, तो उस वक्त उन्होंने लेफ्ट सरकार पर आरोप लगाया था, ठीक इसी तरीके का आरोप। लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने सीधे सीधे बीएसएफ पर आरोप लगाया। हालांकि बीएसएफ ने इस पूरे बात पर स्पष्टीकरण दे दिया है। और तो दूसरी तरफ वहीं अगर देखें तो अभी शुभेंदु अधिकारी की रैली है दीघा में, पूर्वी मेदिनीपुर, और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी जो है वो खड़गपुर में रैली करने जा रहे हैं। तो इसी तरीके से बीजेपी लगातार रैली कर रही है। बैरकपुर में भी लॉकेट चटर्जी आज रहने वाली है, नॉर्थ 24 परगना के बैरकपुर में दिलीप घोष की भी आज रैली है। तो इस तरीके से बीजेपी जो है टीएमसी जहां एक तरफ बीएसएफ पर आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी जो है ग्राउंड। ठीक, अमित रहिए जरा साथ। देखिए, बंगाल चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, राज्य में सियासी